आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम जुड़ जाते हैं और आज मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है कि इसमें कि बकमिंस्टर फ्लोरीन का सूत्र क्या होता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन फ्लोरीन जो होता है यह जो है एक कार्बन का अपरूप होता है। तो कार्बन का अपरूप होता है, अपरूप का मतलब ही होता है कि जो कई रूप में पाया जाता हो। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव की देहाती भाषा में उसको क्या कहते हैं, बहुरूपिया। मतलब इंसान एक ही है, कभी लेडीज बन गया, कभी जेंट्स बन गया और कभी कुछ भी बन जाता है। तो उसी भाषा में जो है बकमिंस्टर ये फ्लोरीन होता है। जो कार्बन तो होता है, कार्बन का ही वो दूसरा अपरूप होता है। तो ये बकमिंस्टर फ्लोरीन का सूत्र होता है C60। कार्बन 60 को ही हम क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन का सूत्र कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। अब देखिए कार्बन का कौन सा रूप जो है विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब यह है कि जब उसमें लाइनियां खोस दे तो क्या करने लगे, धारा प्रवाहित होना शुरू कर दे। तो ये जो होता है ग्रेफाइट होता है। आपका जो आंसर होता है ये होता है ग्रेफाइट। इसका आंसर जो होगा वह होगा ग्रेफाइट। तीसरी क्वेश्चन आती है यहां पे। तीसरा क्वेश्चन आता है यह है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है। हम कार्बन से ही क्यों अत्यधिक से अत्यधिक यौगिक बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्रृंखलन के कारण क्या होती है कि इसका श्रृंखलन हो जाता है और जब श्रृंखलन कर लेंगे कई श्रृंखलाओं में बट जाएगा तो इसकी वजह से जो है इसकी संख्या अधिक हो जाती है। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है, तो हम कह सकते हैं कि श्रृंखलन के कारण होती है। अब श्रृंखलन क्या है कि श्रृंखला का मतलब यह हुआ कि सीधा चैन चल रहा है, चैन चलते चलते क्या हुआ कि जब वो मैनेज नहीं कर पाएगा तो अपनी शाखाओं में बट जाएगा। तो जब शाखाओं में बट जाएगा इसी के कारण जो होता है वह कार्बन क्या करता है, अपना अधिक से अधिक यौगिक बना लेता है। आगे देखते हैं कि ब्यूटेनोन क्रियात्मक समूह क्या होता है। ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन का मतलब जो होता है, इसमें ब्यूट मतलब होता है चार। ब्यूट मतलब क्या होता है, चार कार्बन। तो चार कार्बन जो होता है उसको ब्यूट कहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्रियात्मक समूह की बात करेंगे तो क्रियात्मक समूह में ये आएगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका 5 नंबर कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। मतलब जितना कार्बनवा रहेगा उसके दो गुने से दो अधिक क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन में क्या है, एक समझिए कि एकदम प्रेमे है, ये आपस में एक साथ जुड़ करके चलते हैं। तो जब कार्बन की श्रृंखला दो गुने से दो अधिक होगी तो इसी को कहते हैं एल्केन। दूसरी होती है एल्काइन। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n। मतलब जितना कार्बन रहेगा ओकरा दोगुना का रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्काइन का फॉर्मूला होता है। देखिए एल्केन की बात कर लेंगे, जैसे C2H6। अब कार्बन दो, तो कार्बन दो है तो दो गुने से दो अधिक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, एथेन कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो ये चूंकि है एल्केन ग्रुप का ही है, एल्केन। अब एल्काइन की बात कर लेंगे तो C2H4 होता है। तो देखिए दो गुने से दो अधिका है तो एक क्या कहेंगे हम, तो एल्काइन। तो एल्काइन में कार्बन को एक दो कार्बन होता है उसको एथ कहते हैं। तो एल्काइन का मतलब क्या होगा, यहां पे एल्काइन का होगा एथाइन। क्या होगा, एथाइन। अब नेक्स्ट आता है कि एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या होगा। एथिल अल्कोहल का जो होता है आईपीएससी नाम क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल को आईपीएससी नाम को हम कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। और एथेनॉल क्या है, तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। इसी को हम एथेनॉल कहते हैं। क्रियात्मक समूह का है इसमें, तो क्रियात्मक समूह जो है OH है। और देखिए नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का आईपीएससी नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं एथेनोइक। एथेनोइक। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो एसिटिक एसिड का आईपीएससी नाम जो होता है वह होता है एथेनोइक एसिड कहते हैं उसको। अब कह रहे हैं कि मार्स गैस का सूत्र क्या होता है। तो मार्स गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4।
CH4 ये कार्बन है, इसके 4 हाइड्रोजन जो होते हैं चारों तरफ जुड़े होते हैं, तो यह जो होता है मार्स गैस निकलता कहाँ है, तो सबसे अधिक जो होता है यह धान की मूंजों से, जड़ों से निकलता है तथा सभी दलदली स्थानों से प्राप्त हो जाता है। या घरेलू जो डोमेस्टिक कचरे होते हैं, तो डोमेस्टिक कचरों से भी जो होता है हमें मार्स गैस प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होते हैं जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जो जुड़े होते हैं उसी को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संकलन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब असंतृप्त में क्या होगा, जैसे मान लीजिए CH2 और डबल बॉन्ड दे दिया CH2, तो जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो E का है, असंतृप्त है। जैसे मान लीजिए दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो ये भी क्या है, असंतृप्त होता है। अब देखिए वनस्पति घी जो है संतृप्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर कि वनस्पति घी संतृप्त या असंतृप्त होता है। तब वनस्पति घी जो होता है ये संतृप्त होता है। संतृप्त काहे लिए होता है, क्योंकि हम इसको आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो बकरा खाते हैं, जो मछली का कॉर्ड होता है, जो मछली की फैट होती है, ये सब चीजें जो होती है ये क्या होती है, असंतृप्त, जिसको आसानी से हम पचा नहीं सकते हैं। और ज्यादा जितना खाएंगे उतना ही मोटा होते जाएंगे और ससुर फूले लगेगा। अगला क्या होता है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हैं, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन अणु हैं, तो इसका आंसर होगा एक हाइड्रोजन अणु। नेक्स्ट आता है साबुन क्या होता है। तो साबुन देखिए साबुनिया का यूज जो है, हमको क्या करना है, मैलिया को काटना है। तो मैल को काटने के लिए क्या करेंगे, वो मृदु होगा तो काम तो चलेगा नहीं, तो उसके लिए करना क्या होता है कि साबुन जो होता है यह एक लवण होता है। लवण कहा से जब साबुनिया को मुंह में पोतेंगे तो पोतने के फलस्वरूप घटना क्या होगी कि वह हमारे शरीर के ऊपर से कचरे को काट देगा, और जब कचरे को काटेगा, जो मैल को काटेगा, तो चेहरा पर निखार आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये पूछबो नहीं किया है कि साबुन धोने वाले की बात कर रहा है या चेहरे पर लगाने वाले की बात कर रहा है। तो जब धोने वाला जो साबुन होगा वो तो लवण के रूप में, क्षार के रूप में काम तो करबे करेगा। तीसरी घटना क्या होती है, साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या होता है। तो साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है वह हमारा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आता है कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का आबंध होता है। कार्बनिक यौगिक में तो सहसंयोजक आबंध होता है। सहसंयोजक आबंध का मतलब यह हुआ कि कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है लेकिन देता नहीं है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि हम पूरा देंगे नहीं, बल्कि लेन देन होगा। तो जब लेन देन होगा उसी को क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। मतलब कार्बन जो है हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे CH4 है, तो हाइड्रोजन भी लेगा और कार्बन भी देगा। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपनी क्रिया करने के लिए, अपना अस्थायी बनाने के लिए। तो यह एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से ले लेगा तो इसका मेंटेन हो जाएगा। वैसे यहां से ले लेगा तो इसका मेंटेन हो गया, ये हिस्सा लेगा तो मेंटेन हो जाता है, ये मेंटेन हो जाता है। लेकिन कार्बनों कहेगा कि हम लोग के दो, तो यहां से क्या होगा कि ये जो होगा इससे क्रिया कर हाइड्रोजन एक ले लेगा, तो इसी को कहते हैं हम क्या, कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंध होता है, तो सहसंयोजक, मतलब लेंगे और देंगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक का संश्लेषण हुआ था। तो आइए देखते हैं कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण हुआ था। तो यह निर्माण हुआ था हमारा यूरिया का। यूरिया इसका सूत्र क्या होता है, तो NH2CO NH2, या हम इसी को कह सकते हैं, इसी को CO इन ब्रैकेट NH2 का ट्वाइस। अब आइए देखते हैं, तो ग्रेफाइट मुलायम तथा
मुलायम तथा हीरा जो है कठोर क्यों होता है? तो देखिए हीरा जो होता है कठोर होने का कारण क्या है कि जो कार्बन के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं यह पूरी तरह से जो होता है 4 से बच जाता है। लेकिन घटना क्या होती है कि ग्रेफाइट का एक परमाणु जो होता है अपने अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रेफाइट है, अब ग्रेफाइट जो होगा ये अपने 3 कार्बन परमाणुओं से ऐसे जुड़ जाएगा। तो एगो कार्बनवा जो होता है, कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। तो एगो जो होता है खाली रहता है, और जब खाली रहता है तो घूमता रहता है, तो मुलायम का काम करता है। लेकिन यहाँ पर हीरा जो होता है, हीरा जो होता है अपने 4 कार्बन परमाणुओं से जो होता है ये जुड़ा रहता है। इस तरह से जो होता है ये पर्दार हो जाता है। अब देखिए C2H2 को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम एथीन। C2H2 को हम क्या कहते हैं? तो एथीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होने के कारण क्या है ये असंतृप्त होता है, और असंतृप्त होने का कारण चूंकि यह जो है एल्कीन ग्रुप का है। और दूसरी बात क्या है कि CH3 CH2 CH2। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। अब 20 नंबर क्वेश्चन पे देखिए घटना क्या है कि CH3 CH2 CH2 CH3 तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5। अब कार्बन के नामकरण करने में क्या होता है कि जब 5 कार्बन होता है तो 5 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं, पेंट। अब हाइड्रोजनों को गिन लेते हैं तो 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, तो दोगुने से 2 अधिक है। इसका मतलब वह एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का। और जब एल्केन ग्रुप का हो गया तो इसमें क्या जोड़ेंगे? हम एन जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है पेंटेन। तो अब हम लोगों ने देखा था बच्चों कि जितनी भी हमारी श्रृंखला थी, यह श्रृंखला और जितना हमने पढ़ा था 20 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मिसेल क्या होता है। अब देखिए मिसेल होता क्या है? तो मिसेल का मतलब होता है कि यह 2 हिस्सों से बना होता है। एक तो आपका हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होता है, तो कार्बन होते हैं और साथ ही साथ घटना क्या होती है, ये 2 प्रकार से मिलकर बना होता है। एक समझिए, एक होता है जल रागी और दूसरा होता है जल विरागी, जल विरागी। अब जो मिसेल जो है जल रागी और जल विरागी दोनों से मिलकर के बना होता है, तो घटना क्या होता है कि जो जल रागी होता है, जल रागी में आता है सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब ये सोडियम पोटेशियम हो गया और यहां पे जो है कार्बनिक श्रृंखला है।